Okay, so hi everyone, and this is Kamesh Bhatt, and I'm a qualified CA by profession, and I'm dealing and specialized in option trading, and I'm doing option trading since last 2.5 years. ठीक है, so यहाँ पे ये पूरा का पूरा कोर्स इज लाइक ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट। तो इसमें पूरा का पूरा अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि अपने को आगे के सेशंस में करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थियोरी को कम मिक्स करेंगे, और सर कैसे हम आपके सामने एक स्क्रीन दिख रहा है, देखो ये मैंने ना ऑप्स्ट्रा एक ऑप्शन का सॉफ्टवेयर है, उसी का स्क्रीन मैंने सामने रख दिया है। ये स्क्रीन सामने रखने का ये मेरा कहने का पर्पस ये है कि यहाँ पे कोई भी थियरी वाइज नहीं समझेंगे सर, हमको ऑप्शंस में ट्रेड करना है। और बताइए सर, बाजार वाइज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शंस को कैसे समझते हैं, नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एकेडमिक्स। ऑडियंस में बहुत सारे लोग सीए होंगे और बहुत सारे लोग सीएफए करके होंगे, वहां पे एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग काफी रहता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आई एम आल्सो विजिटिंग फैकल्टी टीचिंग टू सीएफए कैंडिडेट्स एज वेल, सो आई कैन वेरी वेल रिलेट कि थियरी में क्या होता है, प्रैक्टिकल में उसको कैसे समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो सबको डेफिनेशंस पता होगा या नहीं भी पता होगा तो कर लेंगे कि सर कॉल ऑप्शंस होता क्या है, पुट ऑप्शंस होता क्या है, एंड ऑल दैट। एंड बट यहाँ पे अपन इसको एक डिफरेंट वे से लेंगे कि सर जब एक्चुअल पैसा लगता है ना ट्रेडिंग में, तो सर बताइए ना कैसे इसको अपन पढ़ते हैं, कैसे सोचते हैं, बुक्स को कैसे साइड में रखते हैं, फिर कैसे प्रैक्टिकली सोचते हैं वो। तो पूरा का पूरा सेशन मैं ये सॉफ्टवेयर जो आपके सामने दिख रहा है ऑप्स्ट्रा का, इसी में कराऊंगा। जो भी चीज यहाँ पे कराऊंगा आपको, यहाँ पे क्या होगा ना प्रॉब्लम, यहाँ पे मैं कुछ भी करूंगा आपको दिखेगा अच्छा, देख बाजार में अगर हमने ऐसा किया तो देख ऐसा दिखेगा, ऐसा होगा, वो क्या होगा, वी विल कम टू इट। सिंस दिस इज एन इंट्रोडक्शन सेशन, तो पहला थोड़ा सा एक लेआउट बनाते हैं। अपन क्या करते हैं, सबसे पहला तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शंस, कॉल एंड पुट ऑप्शंस अगेन फ्रॉम अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। पहला वो समझने के बाद अपन ये देखेंगे सर ऑप्शंस के अंदर भी जैसे 3 टाइप के होते हैं कि सर जैसे एटीएम ऑप्शंस हो गए, ओटीएम ऑप्शंस हो गए, आईटीएम ऑप्शंस हो गए। सर कौन से ऑप्शंस में ट्रेड करना बढ़िया होगा, उसके लिए सबसे पहले एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम समझना जरूरी है। उसके बाद अपन थोड़ा सा ऑप्शन चेन एनालिसिस का बात करेंगे। ऑप्शन चेन एनालिसिस का मतलब सर बाजार में जितने भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, उन लोग का पोजीशंस को देखते हुए अपन एक व्यू बनाएंगे कि सर क्या लगता है लोगों को, करेक्ट। सॉरी, ये वाला ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस हो गया। मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस का मतलब ऑप्शन चेन में इनफैक्ट ऑप्शन चेन से भी किया जा सकता है। ऑप्शन चेन का मतलब पूरा का पूरा सारे का सारा एक चेन रहेगा जिसमें स्ट्राइक प्राइस रहेंगे, हर एक कौन सा दाम में ट्रेड हो रहा है, क्या क्या आईवीज पे ट्रेड हो रहा है मालूम पड़ जाएगा। अभी जो भी मैंने बोला स्ट्राइक प्राइस आईवी सुनते हुए थोड़ा फ्रिक्शन रहेगा, बट एक बार का फ्रिक्शन है, ये सुनते वक्त सुन लो, आगे तो अपन करने ही वाले हैं। तो स्टार्ट कैसे करते हैं अपन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन से, कॉल एंड पुट, उसके बाद ऑप्शन चेन एनालिसिस, वहीं से निकलेगा ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। ओपन इंटरेस्ट जब मैं कह रहा हूँ ना ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे अपन समझेंगे कि बाजार में जो बाकी पार्टिसिपेंट्स है, बाजार में काफी होशियार लोग हैं, एचएनआईज लोग हैं, इंस्टीट्यूशनल्स लोग हैं, करेक्ट, काफी सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स लोग हैं। सर उन लोगों ने कौन सा पोजिशन बनाया है और उन लोग का व्यू क्या है, ये पढ़ने के लिए अपने पास एक टूल होना चाहिए। हाँ, उसी टूल को कहते हैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। इनफैक्ट यहाँ पे स्क्रीन पे देखो दिखता होगा ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, ये अपन करेंगे ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, करेक्ट। एंड उसके बाद अपन देखेंगे कि सर ऑप्शन का जो दाम है अल्टीमेटली, एक सेकंड, अगर हम शेयर खरीदते वर्सेस ऑप्शन खरीदते हैं बेचते, अल्टीमेटली हो क्या रहेगा, अल्टीमेटली एक दाम पे खरीदेंगे, एक दाम पे बेचेंगे। लेट्स मेक इट सिंपल, करेक्ट। दाम ही का तो बात हो रहा है, पूरा का पूरा फोकस दाम पे तो है। कि अब बात ये आ जाए कि सर बताइए ना सर, ऑप्शन का जो दाम है जिसको प्रीमियम कहते हैं, लेट्स टेक इट इजी, दाम ही रखते हैं। वो सर कौन से फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, करेक्ट। कौन से फैक्टर्स, जैसे शेयर्स के केस में कह रहे हैं सर शेयर्स का दाम ये चल रहा है, सर उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, सर कंपनी अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, बाजार में लोग बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उससे अफेक्ट होता है शेयर का प्राइस। हाउएवर ऑप्शन का प्राइस सर किससे अफेक्ट होता है, यहाँ पे अपना एक अलग पिक्चर आ जाएगा जिसको अपन कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स अंडरस्टैंडिंग। तो ग्रीक्स अंडरस्टैंडिंग में अपने को केवल ये समझना है कि यार ग्रीक्स तो हाईफाई ना लें। ग्रीक्स का मतलब अपन इसमें एक एक पैरामीटर्स, एक एक वो वेरिएबल्स देख रहे हैं जिससे ऑप्शन का प्राइस अफेक्ट होता है, और क्या वो जानना जरूरी है, यस। क्योंकि अपन ट्रेड किस में करने वाले, ऑप्शंस में। और ऑप्शंस में ट्रेड का मतलब क्या है सर, ऑप्शंस के प्राइस को या तो बेचेंगे या तो ऑप्शंस के प्राइस को खरीदेंगे। तो यार ये मालूम होना कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यार ऑप्शन का दाम किस चीज से फ्लक्चुएट हो रहा है, तभी तो एक बेटर ट्रेडर बन पाएंगे, करेक्ट। अब उसमें सर क्या क्या है, ऑल दैट टॉक्स आपने सुना होगा, शायद ना भी सुना होगा, मेजोरिटी लोग ने सुना होगा, डेल्टा गामा वेगा एंड थीटा, उसके बारे में खैर
तो ये अपना पूरा का पूरा डिस्कशन रहेगा। उसके बाद कुछ एक यही सॉफ्टवेयर में बता देंगे कि एक स्ट्रैटेजी को अपन अगर डालेंगे तो उसका प्रॉपर वो स्ट्रैटेजी कैसा दिखता है, एंड वो स्ट्रैटेजी का डेल्टा गामा वेगा थीटा कैसा होता है, ऐसा करके कंक्लूड कर देंगे। करेक्ट? तो आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पूरा का पूरा समझने मिलेगा कि सर ओके ऑप्शंस ये होते हैं। उसके बाद ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं उन लोग का क्या पोजीशन है, उससे क्या व्यू बना रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, वहीं से ऑप्शन चेन एनालिसिस, एंड ऑप्शन का प्राइस किस चीज से इंपैक्ट होता है, दैट इज ऑप्शन ग्रीक्स। ये सारा का सारा एक अंडरस्टैंडिंग से इतना तो क्लियर हो जाएगा कि ओके सर अब ऑप्शंस नाम का चीज है ना, ये समझ में तो आ रहा है। ठीक है? तो अपना इंट्रोडक्शन सेशंस में यही रहेगा। एंड और मैंने पहले ही बोल दिया पूरा का पूरा मैं ये सॉफ्टवेयर से दिस इज नोन एज ऑब्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, तो इसी के बहाने ऑब्स्ट्रा सीख चलाना भी सीख जाएंगे, क्योंकि आगे जब आप काम करोगे तो यही सॉफ्टवेयर को यूज करोगे या कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज करोगे। इनफैक्ट सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर ऑब्स्ट्रा ही है। यहाँ पे दुनिया भर की जो टैब्स है, जैसे जैसे हमारा सेशन आगे जाएगा वैसे वैसे एक एक टैब्स में खेलना सीख जाएंगे, क्योंकि अपने को तो कोई थियरी एग्जाम लिखना है नहीं, अपने को तो प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए। तो प्रैक्टिकल लर्निंग जो बाजार में हो रहा है उसी का रेप्लीकेशन इस सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है, तो क्यों ना यहीं पे डाले स्ट्रैटेजी को, यहीं पे देखिए क्या ग्राफ बन रहा है, क्या प्राइस हिल रहा है, सब कुछ यहीं पे करना है। सो इंस्टेड ऑफ मी यूजिंग व्हाइट बोर्ड, इंस्टेड आई विल यूज ऑब्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सेशन होने के बाद घर में आप लोग खोलोगे ऑब्स्ट्रा ही और उसी में हाथ बिठाना है। उसका एक जो कमांड एक कंफर्ट लेवल आएगा ना, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, मजा ही अलग है। rather than me using pen and paper and writing, देखो this is option, this is known as call option, this is known as put option, यहाँ पे सब कुछ है कॉल पुट, क्यों ना यहीं पे समझा दे। ठीक है? सो विद दिस अपन ऐसा स्टार्ट करेंगे। आपको आप सुनते वक्त प्लीज पूरा फोकस से सुनना, राइट? क्योंकि ये तो कोई स्क्रिप्ट बेस्ड लेक्चर है नहीं कि एक सिलेबस डिफाइंड हुआ है, अब मेरे को पार्ट 1 ये पढ़ाना है, पार्ट 2 ये पढ़ाना है और उसका नोट्स देना है। दिस इज ऑल टुगेदर गोइंग लेफ्ट एंड राइट, बट हाउएवर आई विल एंश्योर एंड यू शुड एंश्योर जब लिख रहे हो आपको ये चीज देखना है कि आप एक एक पॉइंट अगर आपको लगे लिखना चाहिए तो लिख दीजिए। ठीक है? ये अपन कहेंगे। करेक्ट? और इसके बाद ये जो बेसिक्स होने के बाद, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही आप स्ट्रैटेजी को बेटर समझ पाओगे कि कौन सा स्ट्रैटेजी क्या लगाना चाहिए और उसका क्या होगा। इनफैक्ट मेरा एक कोर्स है स्ट्रैटेजी के ऊपर भी जिसका नाम है डबल कैलेंडर रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी, वो और भी बेहतर तरीके से आ जाएगा, जिसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शंस बहुत बढ़िया है। सो आगे आपका जर्नी नॉट ओनली हियर, आगे आप कोई भी स्ट्रैटेजी पे काम करो फ्रेंड, डायरेक्टली स्ट्रैटेजी पे मत उतरना, क्योंकि बहुत सारे फाइनर पॉइंट्स रहते हैं जो आपको समझने रहता है। स्ट्रैटेजी का मतलब तो वहां पे हिडन असम्पशन है कि यू ऑल नो डेल्टा वेगा। हिडन असम्पशन इन द सेंस अगर नहीं भी है तो वो स्ट्रैटेजी बेटर कैसे समझ पाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो यू शुड बी नोइंग एंड यू शुड बी हैविंग हेल लॉट ऑफ टेक्निकल स्किल्स ना। तो कुछ ऐसा बात कर रहे थे। ठीक है? चलिए, तो अब अपन शुरू करते हैं ऑप्शन से। ऑप्शंस नाम से पता चल रहा है कि सर ऑप्शन इंग्लिश वर्ड वाइज लगता है कि सर क्या मेरे पास ऑप्शन है, क्या ये करने का ऑप्शन है क्या। इट इज लाइक राइट ना, नॉट एन ऑब्लिगेशन, कुछ करना कंपलसरी नहीं है लेकिन ऑप्शन है क्या। हाँ, वहीं से वर्ड डिराइव हो गया है ऑप्शंस बाय द वे। एंड दो टाइप के ऑप्शंस है फ्रेंड, एक बोलते हैं कॉल ऑप्शंस और एक कहते हैं पुट ऑप्शंस। करेक्ट? तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी बिल्डर में लेके जाता हूँ आपको, यहाँ पे डायरेक्टली दिखा देंगे कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन क्या होता है। उससे पहले एक चीज बता देता हूँ, आप याद रखना। कॉल ऑप्शन बना हुआ है ऊपर के लिए एंड पुट ऑप्शन बना हुआ है नीचे के लिए। सर और थोड़ा रिफाइंड बोलिए। कॉल ऑप्शन इज मेड फॉर द अपसाइड, बाजार ऊपर जाने से ना कॉल को फायदा बोलता है। कॉल बोलता है मैं फायदे में तब रहूंगा जब बाजार ऊपर जाएगा। पुट ऑप्शंस मतलब नीचे के लिए बोलता है। पुट ऑप्शन मतलब बाजार जब नीचे जाएगा तब पुट ऑप्शंस, पुट एक इंस्ट्रूमेंट है, वो फेवर में रहता है। करेक्ट? तो कॉल एंड पुट जो दो इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट, दीज ये दोनों इंस्ट्रूमेंट का खासियत क्या है, कॉल हमेशा ऊपर के लिए बना हुआ है, पुट हमेशा नीचे के लिए बना हुआ है। पहली बात तो एक सेकेंड देखिए, एक बार देख लेते हैं जो मैंने बोला। सपोज मैं निफ्टी में हूं, मैंने क्या किया, ऑफिस से जाता हूँ, मैं ऑफिस से जाता हूँ, आपके सामने ये स्क्रीन था, मैं गया स्ट्रैटेजी बिल्डर में। करेक्ट? अब यहाँ पे मेरे को ये दिखाना है कि जो मैंने बोला ना, कॉल ऊपर के लिए है एंड पुट नीचे के लिए है। लेट्स सी, निफ्टी अंडरलाइन स्टॉक, आप कोई भी स्टॉक पकड़ सकते हो, मैंने निफ्टी पे पकड़ा है। करेक्ट? अभी और अपन सिंस ऑप्शंस पे स्पेशलाइज करते हैं तो डाउन एरो करके आप ऑप्शंस में कर दीजिए। करेक्ट? आपको ये तो पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो बोल देता हूँ। ऑप्शंस ना एक्सपायर होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने कुछ एक जैसा स्टॉक खरीद लिया तो उसको जिंदगी भर होल्ड कर सकते हैं, सर मेरा मन में जब बेचूं। ऐसा सारे के सारे डेरिवेटिव सेगमेंट में नहीं है। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स हैव एन एक्सपायरी डेट।
और एक्सपायरी हर वीक होता है ऑप्शंस का, खास करके मतलब एवरी थर्सडे, उस वीक का थर्सडे ऑप्शंस एक्सपायर, कमिंग थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद थर्सडे, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन इन द सेंस, किसी को अगर मन है तो वो वीकली एक्सपायरी का ऑप्शंस में बाई सेल कर सकता है। वीकली एक्सपायरी नाम से पता चला सर वीक में एक्सपायर हो गया। बाई वीकली 2 वीक के बाद एक्सपायर होगा सर, 2 वीक कब, सेकेंड वीक का थर्सडे, करेक्ट सर। थर्ड वीक का मेरे को एक्सपायरी चाहिए, थर्ड वीक का थर्सडे, और या तो बोलो मंथली, मंथ का एंड का थर्सडे। इसीलिए ये जो एक्सपायरी में आपको देखो डेट दिख रहा होगा, मैं खड़ा हूँ 27 जुलाई को, अभी जब ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो 27 जुलाई को, और आज है वेडनेसडे, 28 जुलाई थर्सडे, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो 28 जुलाई। उसके बाद देखो नेक्स्ट कभी है, नेक्स्ट वीक का 4 अगस्त को एक्सपायरी है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का 11 अगस्त को एक्सपायरी है, 18th एंड सो ऑन, एंड अगस्त का एक्सपायरी कब होगा, अगस्त का लास्ट थर्सडे विच इज नथिंग बट 25 अगस्त, करेक्ट सर। मेरे को अगस्त में नहीं खेलना है, मेरे को सितंबर में खेलना है, खेल सकते हैं, हाँ खेल सकते हैं सर। मेरे को अक्टूबर में खेलना है, खेल सकते हैं सर। दिसंबर में खेलना है, खेल सकते हैं, मतलब दिसंबर एक्सपायरी का, करेक्ट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस हैव अ मेच्योरिटी डेट, एक्सपायर होते हैं, करेक्ट। वहीं से आगे कॉन्सेप्ट टाइम, टाइम से रिलेटेड टाइम वैल्यू, उसके ऊपर मैं आऊंगा, बट आप समझो सिंस इनका, आप याद करो, रिकॉल करो, डिप्रिशिएटिंग एसेट्स क्या होता है। सर एक एसेट ले लिया, वो एसेट डिप्रिशिएट 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 होता है, और एक उसका लाइफ रहता है, और वहां पे एंड पे जाके जीरो हो जाता है, एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ। ऑप्शंस का भी एक लाइफ होता है, वीकली, बाई वीकली, मंथली, बाई मंथली, ट्राई मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। तो मतलब वो जब एंड में पहुंचेगा, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आपका फीलिंग डेप्रिसिएशन का है, एंड में पहुंचेंगे तो सर ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएंगे क्या, हाँ एक्सपायर हो जाएंगे, मतलब वो टाइम वैल्यू वाइज डीके होते रहेंगे। सही तो बोले, टाइम जैसा जैसा बीतेगा, ऑप्शंस का जो भी दाम है, एसेट का सोचो तो, जैसा जैसा टाइम बीतेगा, डेप्रिसिएशन लगते 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 एसेट का वैल्यू कम होता है, वैसे ही ऑप्शंस का भी टाइम है, जैसा 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 टाइम बीतेगा वैसे वैसे ऑप्शंस का वैल्यू गिरते जाएगा, उसी को कहते हैं। अब इसको और थोड़ा प्रोफेशनली और आगे बात करेंगे कि सर जो ऑप्शंस का वैल्यू गिरते जाएगा, कौन सा वैल्यू गिरेगा। अब यहाँ अभी डाइवर्ट नहीं होता हूँ, बस आपके जिस दिमाग में रह गया, अच्छा ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं, ओके, डेप्रिसिएशन जैसा है, हाँ, मतलब ऑप्शंस भी, ऑप्शन का दाम भी गिरता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ, टाइम वैल्यू, अभी इतना बोला। अब मेरे को आगे जब जाऊंगा, जब मैं ग्रीक्स में आऊंगा, ग्रीक्स में इनफैक्ट, ग्रीक्स में जब आऊंगा, तब एक ग्रीक है आपका थीटा, डेल्टा, वेगा, गामा एंड थीटा, उसमें थीटा के बारे में मैं जस्ट अभी लाइट अपॉन किया, आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता दिया, जस्ट अ सेकंड, या चलो, अब 28 जुलाई मैंने ऐसे रैंडमली पिक किया, आपको ये दिखाना है मेरे को कि कॉल फॉर द अपसाइड एंड पुट फॉर द डाउनसाइड है क्या। अभी मार्केट चल रहा है फ्रेंड्स 16,542, राउंड अबाउट 16,005। ये देखो, एक होता है स्पॉट प्राइस, एक होता है फ्यूचर्स प्राइस। स्पॉट मतलब अभी जो चल रहा है, फ्यूचर्स भी एक तरीके का डेरिवेटिव है, सिंस मैं यहाँ पे फ्यूचर्स पे डाइवर्ट होऊंगा नहीं, क्योंकि अपना पूरा का पूरा ऑप्शंस अंडरस्टैंडिंग है, करेक्ट। तो आप समझो कि फ्यूचर्स और स्पॉट भाई भाई है। फ्यूचर्स छोटा भाई है, स्पॉट बड़ा भाई है। छोटा बड़ा क्यों, क्योंकि फ्यूचर्स ये जो 16,542 है ना, ये 16,542 आया कहाँ से, स्पॉट को यूज करके। एनीवेज जस्ट एक आपको हिंट दे दिया। सेकंड, अब मैं क्या करता हूँ, सपोज 16,500 का ऑप्शन है, ये जो मैंने बोला ना, 16,500 या फिर 17,000, 17,500, 14,000, 15,000, ये सबको कहते हैं फ्रेंड स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का मतलब उस स्ट्राइक पे सर अपन बाई सेल कर रहे हैं, उस स्ट्राइक पे खेल रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन दिख रहा है, ऑप्शन चेन, बस ये ऑप्शन चेन को ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ, देख, ये आपको सारे के सारे डेट्स दिख रहे हैं आपको, एक्सपायरी के डेट्स, उसमें से मैं 28 जुलाई को मैंने सिलेक्ट किया, करेक्ट। अब देखो स्ट्राइक प्राइस निफ्टी के, ये सारे के सारे देखो स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा है, स्ट्राइक प्राइस, हाँ, ये स्ट्राइक प्राइस का मतलब आप कौन से स्ट्राइक में सौदा लेना चाहते हो। लेट्स अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी प्रैक्टिकली ना, बुकिश डेफिनेशन में अपने को जाना ही नहीं है, करेक्ट। स्ट्राइक प्राइस का मतलब यार कौन से स्ट्राइक पे तो सौदा ले रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि बाजार 16,500 पे है, कैसा पता चला सर, ये देखो 16,544 को रफली मार्केट में कहते हैं यार 16,500 पे मार्केट है, ठीक। तो मैंने बोला मेरे को 16,500 के स्ट्राइक पे कॉल भी है, पुट भी है, देखे, आ जाओ नीचे, 16,000 देखो 500 दिख रहा है कर्सर, इस पे ये साइड कॉल है पूरा का पूरा, लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड पुट है। अब मैं जो वही कह रहा था, अपने को 16,500 के स्ट्राइक पे सर सौदा लेना है, या तो बाई या सेल उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सर 16,500 का स्ट्राइक पे कॉल
ऑप्शन कितने पे चल रहा है देखो 109.75। यही तो बात किया था अपने को, दाम से मतलब है, मतलब 16,500 का स्ट्राइक कॉल ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ 109.75 एंड 16,500 का पुट ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ 61.75। करेक्ट, नो थियोरेटिकल स्टफ, एकदम प्रैक्टिकल सर। स्ट्राइक प्राइस तो सोचो सर कहाँ पे अपने को खेलना है, करेक्ट, कौन से स्ट्राइक पे अपने को खेलना है। अब सिंस मैं कॉल एंड पुट का आपको बता रहा हूँ, याद करो मैंने क्या बोला था, कॉल ऊपर के लिए है एंड पुट नीचे के लिए। मतलब कॉल फायदेमंद कब होगा, जब बाजार ऊपर जाएगा। पुट फायदेमंद कब होगा, जब बाजार नीचे जाएगा। मैंने अभी रैंडमली 16,500 का चलो कॉल बाई करता हूँ, इसका मतलब सर मार्केट जैसे ही ऊपर गया आपको फायदा होना चाहिए। ग्राफ वाइज देखें, चलो देखते हैं। ये देखो 114.6, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ऐड मतलब 16,500 का जो ऑप्शन से कॉल ऑप्शन, मैं इसको बाई कर रहा हूं कितना रुपए देके, 114.6। करेक्ट। एक बार डायग्राम देखो, ये आपके सामने डायग्राम, आपने जो भी किया उसका डायग्राम आपको नीचे बन गया। एक बार ये डायग्राम देखें, ये डायग्राम, इसने बोला ना, rather than me using board this diagram is more than enough, जो आपको एकदम क्लैरिटी दे। एक बार ये साइड पे फोकस मत करो फ्रेंड्स, एक बार ये साइड पे आओ, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला था, कॉल ऊपर के लिए है। अब देखो जहां पे हमने जिस कॉल ऑप्शंस को अपन ने बाई किया, ये डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, डॉटेड लाइन देखो मेरा कर्सर 16,000, इनफैक्ट ये बता रहा है कि मार्केट कहाँ पे है अभी, 16,500 पे, करेक्ट, और 16,550 पे, और अपन ने 16,500 का कॉल बाई किया हुआ है। ठीक, तो ऊपर जाने से ग्रीन पोर्शन देख रहा है, ऊपर जाने से फायदा, और नीचे गया तो अपने को नुकसान होगा। एक बार नीचे गया तो छोड़ दो, एक बार ऊपर का फोकस करो, ऊपर का देखो, ऊपर जाने से ग्रीन जोन है, ये आपको दिख रहा होगा, दो बॉक्स दिख रहे होंगे ग्रीन एंड ब्लू, उसके ऊपर मैं आऊंगा। अब इसमें से अपना बेसिक्स चल रहा है तो पहले ये देख लो, अच्छा कॉल तो ऊपर के लिए। अब यही चीज को मैं अगर पुट करता, देखना ग्राफ उल्टा बनता, ग्रीन वाला पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ बनता, एंड ये जो रेड वाला लॉस वाला जोन है वो ऊपर की तरफ बनता। देखे एक बार, चलो देख लेते हैं। मैं इसको करता हूँ डिलीट, डिलीट करने आप यहाँ पे जाइए एडिट पोजीशन में, करेक्ट। आप चाहे तो यहीं से चेंज कर सकते हैं, कॉल को पुट कर सकते हैं, या तो इसको डिलीट करके वापस से पुट डाल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, पुट यहीं से कर देता हूँ। पुट मैंने किया, मैंने कितने में पुट खरीदा, अगेन भूलना मत, 16,500 का स्ट्राइक पुट कितने पे खरीद रहे हैं हम, 58.45 पे खरीद रहे हैं। इसको मॉडिफाई एक बार करते हैं, देखो डायग्राम देखो आप। ठीक, डायग्राम उल्टा हो गया, ग्रीन जोन नीचे की तरफ है एंड रेड जोन ऊपर की तरफ है। ग्रीन और रेड को प्रॉफिट लॉस दिख रहा होगा, ये प्रॉफिट का जोन है ग्रीन, ये लॉस का जोन है, करेक्ट। तो ये हो गया आपका कॉल एंड पुट। इंस्ट्रूमेंट को तो थोड़ा सा समझ गए सर, इंस्ट्रूमेंट किसके लिए है, तो ऐसा बोल दो, अगर आप बुलिश हो तो कॉल बाई, आप बेरिश हो तो पुट बाई। बुलिश बेरिश का मतलब समझ में आता होगा, बुलिश मतलब बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, बेरिश मतलब बाजार ऊपर के नीचे की तरफ जाने वाला है, करेक्ट, ओके। अब अब थोड़ा सा इसको, अब इसको समझते हैं। एक बार मैं वापस से कॉल में आ जाता हूँ, मैं वापस से कॉल में आ जाता हूँ, करेक्ट। अब डायग्राम वाइज तो अपन समझ गए कि ऊपर के लिए कॉल है। एक बार ये समझते सर, ये वाला पार्ट क्या है, ये आपका आधा से ज्यादा पूरा का पूरा चीज क्लियर कर देगा। ध्यान से देखो आप, सबसे पहले एक एक चीज पे जाते हैं अपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बोल रहा है, अगर ये कॉल, ये सौदा अगर बाजार में आपने डाला ना, तो क्या चांस है कि आप प्रॉफिट में रहोगे। 38.99, कहीं ना कहीं 39% का चांस है आपको, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। जब भी आप ऑप्शंस बाई करते हो ना, चाहे कॉल हो या पुट हो, आपको प्रॉफिट होने का चांस बहुत कम होता है। क्यों, ध्यान से सुनना। आपने 16,500 का बाई किया, देखो यहाँ पे 117.25 पे, ठीक, ओके, इतना पैसा आपसे गया, जेब से गया। कैसे मालूम पड़ेगा, देखो यहाँ पे 5862 गया सर, ये 5862 कैसे गया, मैं बता रहा हूँ। हर एक कॉल ऑप्शन का ना, निफ्टी पे देर आर, आप निफ्टी पे भी ऑप्शंस बाई सेल कर सकते हो, आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, आप स्टॉक में भी कर सकते हो। हम यहाँ पे किस पे कर रहे हैं, निफ्टी में कर रहे हैं। कैसे पता चला, देखो मैंने इंस्ट्रूमेंट निफ्टी किया, निफ्टी का आप जब बोलते हो ना मैंने एक कॉल बाई किया, तो आप थोड़ा और रिफाइन करता हूं, मैं बोल रहा हूँ एक लॉट बाई किया।
करेक्ट, कितना, एक लॉट, और एक लॉट के अंदर 50 शेयर्स होते हैं। कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए, एक लॉट साइज के अंदर 50 होते हैं। करेक्ट, इसका मतलब जो मैंने ये पैसा दिया 117.25, ये मैंने 117.25 एक के लिए नहीं दिया, सिंस मैंने एक लॉट बाय किया, और एक लॉट का मतलब कितना शेयर्स, 50, इसका मतलब मैंने 50 इंटू 117.25, देखो करो आप, 50 इंटू 117.25, 5862.5 आपके घर से आज गया। करेक्ट, वही बोल रहा है वो यहाँ पे, आपका कितना पैसा गया, 5862, क्योंकि वी हैव नॉट परचेज्ड वन शेयर, वी हैव परचेज्ड वन लॉट विच कंसिस्ट ऑफ 50 शेयर्स, और हर एक शेयर का दाम कितना है फ्रेंड्स, 117.25। तो इसको आज आपको खरीदने के लिए कितना जेब से जाएगा आपका, 5862। अब ध्यान से सुनना, आप मेरे को बताइए सर, ये कॉल ऑप्शन हमने खरीदा, अपने को फायदा कब होगा, कब होगा फायदा, अपने को तो फायदा तब होगा ना, जब ये जो 117.25 से ऊपर प्राइस हो, और अपन ऊपर के प्राइस पे बेच के निकले। करेक्ट, ये प्राइस ऊपर कब होगा, सिंस कॉल, these are options, this derive the value from some underlying asset, अंडरलाइंग एसेट, जैसा निफ्टी, निफ्टी चल रहा है, मैं एक बार, निफ्टी जो भी चल रहा है अभी, निफ्टी का ही तो ये पैदाइश है ऑप्शंस। तो अगर सर निफ्टी ऊपर जाएगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये कॉल का ऑप्शन ऊपर जाएगा, मतलब ये 117.25 क्या पता बन जाएगा कुछ टाइम के बाद, अगर बाजार ऊपर ही गया तो। करेक्ट, 120, इसका मतलब फायदा घटा क्या होगा, आपने 117.25 पे बाई किया था, 120 पे आपने बेच दिया, तो 120 माइनस 117.25 इंटू 50, ये आपका हो जाएगा फायदा ट्रेडिंग वाइज। और अपने को तो किस चीज के लिए सीखना है, ट्रेडिंग वाइज ही तो सीखना है। करेक्ट, एक्सपायरी तक अपने को जाना ही नहीं है, अपने को तो बीच में ही काटना है। एक्सपायरी तक जाना मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये 28 जुलाई का एक्सपायरी है, मतलब 28 जुलाई का एंड तक रुको, और देखो क्या हो गया, इसको कहते हैं एक्सपायरी डे एनालिसिस। वी आर नॉट हियर फॉर एक्सपायरी डे, दैट्स अ थियोरेटिकल स्टफ, वी आर हियर टू ट्रेड ऑप्शंस, एंड फॉर ट्रेडिंग ऑप्शंस वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। करेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है, कॉमन सेंस लगाओ, खरीदे कितने में थे, 117.25, कोई भी चीज आपने 117 में खरीदा है, उससे आपको फायदा कब होगा, जब उसका दाम 117 के ऊपर जाएगा। अब सवाल आता है सर, इसका दाम 117.25 के ऊपर कब जाएगा, जब जब निफ्टी ऊपर जाएगा। क्यों बोला निफ्टी, क्योंकि निफ्टी पे ही तो ऑप्शन है, निफ्टी ऊपर जाएगा तो ही तो उससे जो डिराइव होने वाला वैल्यू ऊपर जाएगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो अपने को समझ में आ गया। एंड सपोज निफ्टी ऊपर नहीं गया, निफ्टी नीचे की तरफ गया, तो वही ये रेड जोन है, आपको लॉस लग जाएगा। आपको मैक्सिमम लॉस कितना लगेगा फ्रेंड्स, निफ्टी नीचे गया, और थोड़ा स्लो करके सोचो, आपने खरीदा था 117.25, जैसे ही बाजार नीचे जाता है तो कॉल ऑप्शंस का औकात गिर जाता है ना, क्योंकि कॉल ऑप्शंस का औकात बढ़ता कब है, जब बाजार ऊपर जाता है। बाजार नीचे गया तो क्या पता है 117.25 का दाम हो जाएगा 115, 114, 110। अब वही कॉमन सेंस, 117 में कोई चीज आपने खरीदा है, आप उसको 110 में बेचोगे तो आपको नुकसान लगेगा ही। अब मैं आपको बोलता हूँ, आपको मैक्सिमम लॉस कब लगेगा, मैक्सिमम लॉस कॉमन सेंस वाइज, कि मैंने 117.25 में खरीदा, जो दाम पे मैंने खरीदा, और वो दाम जीरो हो गया, जीरो, वो जीरो एंड तक रुकोगे तो हो जाएगा। अगर जैसे ही वो दाम जीरो हो गया तो आपका लॉस क्या हुआ, जितना आपने प्रीमियम दिया था, याद है आपने 117.25 दिया था, और उसका वैल्यू जीरो हो गया, मतलब उतना ही आपका मैक्सिमम लॉस। तो हमेशा कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन बाइंग मैंने बोला, चाहे कॉल हो या पुट हो, उसमें आपका मैक्सिमम लॉस कितना होता है, टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रीमियम पेड। जो दाम आपने दिया है उस ऑप्शन को खरीदने के लिए, आपका मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा। दिस गिव्स द कंफर्ट, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को, स्टूडेंट्स लोग को, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और उन लोग ऑप्शंस बाइंग करते हैं। बाय द वे, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग में मैं आऊंगा, लेकिन उन लोग को क्या सोचते हैं, उन लोग बोलते हैं यार देख, अपन ने कितना दिया था, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे 5862, अपने को मैक्सिमम लॉस भी कितना होगा, 5862, ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 5862, एंड मैक्स प्रीमियम कितना दिया था, 5862। वेरी वेरी नेचुरल सोचने का तरीका, कि मैंने जितना दिया है 117, उतना ही वो क्या, वो मैक्सिमम क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, तो जो मैंने दिया वो लॉस हो गया। करेक्ट, अब तो सर मैक्सिमम लॉस तो आपने बता दिया, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट तो पूरा का पूरा आसमान है ना ऑप्शन बायर के लिए। ठीक,
कॉल ऑप्शन किसी ने बाई किया है 117.25 पे, ये 117 का कितना हो जाएगा सर, गॉड नोट्स। जितना निफ्टी ऊपर गया, जोर का ऊपर गया, उतना कॉल ऑप्शन का दाम बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, एंड योर प्रॉफिट्स आर अनलिमिटेड, अनडिफाइंड। ये सोच के और भी खुशी मिलता है रिटेल ट्रेडर्स को एंड स्टूडेंट्स को कि यार ऑप्शन बाई करने से मैक्सिमम लॉस होता है प्रीमियम पेड एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, तो पूरा का पूरा आसमान है, इसीलिए उस आसमान को बोला अनडिफाइंड। देख लो, मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड, मैक्सिमम लॉस प्रीमियम पेड, करेक्ट। और अब एक चीज पे आते हैं, सर ये नेट क्रेडिट क्या है, सॉरी ये ब्रेक इवन क्या है, 16618। अब ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, अब मैं समझाने के लिए, सिंस यहाँ पे ब्रेक इवन अपने को दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अपने को दिख रहा है, इसीलिए थोड़ा सा समझाने के लिए मेरे को एक्सपायरी डे एनालिसिस में जाना पड़ेगा। एक्सपायरी डे एनालिसिस ध्यान से सुनना, वो जाने से पहले मेरे को थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ेगा कि ऑप्शन का जो वैल्यू है ना, वैल्यू 117.25, ये दिस वैल्यू कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। This value in fact is comprised of two things. One is intrinsic value, one is extrinsic value, और बेस्ट बोल तो टाइम वैल्यू। ये 117 के अंदर दो चीज छुपा हुआ है फ्रेंड्स, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। अब मैं वो कॉन्सेप्ट पे आ गया जो इंट्रिंसिक और टाइम का मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, उससे अपने को समझ में आ जाएगा कि सर ये ब्रेक इवन वाला चीज एंड ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है एंड ऑल दैट स्टफ। सुनना, एग्जांपल लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू प्रीमियम के अंदर छुपा है, मतलब ये प्रीमियम को अपन सेग्रीगेट करेंगे इंट्रिंसिक एंड टाइम। ऑब्वियसली थ्योरी नहीं सिखा रहा हूँ, वरना पूरा सिलेबस हो जाएगा, इतना ये है, इतना ये है, और बता इंट्रिंसिक वैल्यू कितना, वो जानना ही नहीं है। ये मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू को सिखाने का पर्पस यही है कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये स्ट्राइक में, ये दाम में कितना टाइम छुपा हुआ है और कितना इंट्रिंसिक छुपा हुआ है, यही पर्पस है। उसके लिए एक बार तो विजिट करना ही पड़ेगा इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू को। मैंने बोल दिया ना, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल है, नो थियरी। देखो बोर्ड है ही नहीं यहाँ पे, करेक्ट, यहीं से बता रहा हूँ आपको, देखना ध्यान से। अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है फ्रेंड्स, एक सेकंड, उससे पहले मैं एक बार दोनों का मतलब बता देता हूँ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब वो ऑप्शन कितना अच्छा है, उसका अच्छाई कितना है। टाइम वैल्यू का मतलब उसमें टाइम कितना छुपा हुआ है। फिर से, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या, वो ऑप्शन अच्छा है कि खराब है, इसको मैथ्स में जब लेके आएंगे ना, उसका मतलब हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू का मतलब उस प्रीमियम के अंदर कितना टाइम वैल्यू छुपा है। सर याद है बोला था ना, ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं, ऑप्शंस हैव अ टाइम, तो सर कुछ उस टाइम का वैल्यू होगा ना, तो वो टाइम का वैल्यू कितना छुपा हुआ है ऑप्शन के दाम में, दैट इज टाइम वैल्यू, करेक्ट। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी वेरी सिंपल। क्या बोला था, ऑप्शंस कितना अच्छा है या कितना खराब है। अब ऑप्शंस अच्छा है इसका मतलब इन द मनी, ऑप्शंस खराब है इसका मतलब आउट ऑफ द मनी, एंड ऑप्शंस ना अच्छा है ना खराब है इसका मतलब एट द मनी। बुक का डेफिनेशन से दूर चले जाते हैं। ऑप्शंस अच्छा है, कॉल या पुट, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बोलो, अगर अच्छा है मतलब इन द मनी, खराब है मतलब आउट ऑफ द मनी। ना अच्छा है ना खराब है सर, जहां पे बाजार है वहीं पे स्ट्राइक है, और वो स्ट्राइक है जहां पे मार्केट है और वो स्ट्राइक है, इसका मतलब एट द मनी, एट द मार्केट बोलते हैं ना, एट द मनी। अब सर कॉल ऑप्शन अच्छा कब होगा, कॉल ऑप्शन अच्छा कब होगा, जब से फॉर एग्जांपल यही वाले केस में मार्केट कभी, मार्केट यहाँ पे देखना प्लीज, मार्केट इज एट 16,500 पकड़ रहा हूँ, 16,500 में पूरा का पूरा कॉल ऑप्शंस के डिस्कशन में हूँ अभी, ठीक है। 16,500 मार्केट अभी है, जब मैं बोल रहा हूँ मार्केट अभी है, तब मैं बोल रहा हूँ निफ्टी यहाँ पे है। अब सर कॉल ऑप्शंस अच्छा किसको कहेंगे, ध्यान से सुनना। 16,500 के ऊपर वाले स्ट्राइक को, मतलब 16,000, एक बार स्ट्राइक ऑप्शन चेन आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आप जाओगे ना, अलग से देखो कलरिंग किया हुआ येलो कलर का, देखना 16,550 पे कलरिंग, इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको बोल रहा है कि मार्केट यहाँ पे है, करेक्ट, 16,550 पे। अब मैंने बोला कॉल ऑप्शन कौन से स्ट्राइक का अच्छा कॉल ऑप्शन है, मतलब कौन से स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन इन द मनी है। आप भी थोड़ा सोचना, 16,550 के ऊपर वाले, मतलब ऊपर वाले मतलब 16,600, 650, 16,700 ये वाले, कि 16,550 के नीचे वाले, मतलब 16,500, 16,450, 400, 350। थोड़ा सा सोचो, आपको अगर सोचोगे, थोड़ा स्ट्रेस दोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा सर अगर मार्केट 16,550 पे है,
तो अच्छा कॉल ऑप्शन स्ट्राइक का इसके नीचे वाला होगा, नीचे वाला। क्यों? एक ऐसे रैंडमली पकड़ता हूँ, 16,300 का कॉल ऑप्शन। ध्यान से सुनना, कॉल ऑप्शन क्या होता है? ऊपर के लिए बनता है। तो अगर मैं 16,300 का स्ट्राइक पे सौदा लूं, जैसे मैंने 16,300 का स्ट्राइक पकड़ा, ये स्ट्राइक बोलेगा भाई मार्केट तो 16,500 अभी है और मैं तो 16,300 हूँ, 16,500 मार्केट है, मैं तो 16,300 हूँ, तो 200 का तो अभी फायदे में हूँ, वैल्यू वाइज अभी। तो 16,300 का प्रीमियम देखो तो फ्रेंड्स 273.85, सही बोला? 16,300 का स्ट्राइक जो बोल रहा है मार्केट इज एट 16,500 एंड आई एम अ कॉल ऑप्शन, कॉल इज मेड फॉर द अपसाइड, मार्केट इज अबव मी राइट नाउ, तो आई एम अ बेटर ऑप्शन ना, बेटर स्ट्राइक ना कॉल वाइज। वैसे ही 16,400 भी क्या बोलेगा स्ट्राइक, कि बाजार अभी 16,500 में है और हम तो ऊपर के लिए बने हैं, तो मैं जो स्ट्राइक हूँ मेरे से तो ऊपर ही बाजार, तो आई एम अ गुड स्ट्राइक। करेक्ट, इसी को बोलते हैं इन द मनी स्ट्राइक। अब एक सेकंड, वापस से एग्जांपल में 16,300 में आते हैं। फ्रेंड 16,300 का स्ट्राइक का कॉल का दाम क्या चल रहा है? बोलने का तरीका यही है, दाम है सर 273.85। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला था ये 273.85 को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड वन इज द टाइम वैल्यू। एंड आपको पता है सारा का सारा ऑप्शंस का टाइम तो होता ही है, मतलब इस 273.85 में कुछ ना कुछ तो टाइम छुपा होगा, तो कितना छुपा होगा बाद में आता है। पहला ये तो देखें कि सर ये जो 16,300 चिल्ला के बोल रहा है ना, मार्केट ऑलरेडी 16,500 में है और मैं तो 16,300 और मैं तो कॉल हूँ, तो अब मैं तो अभी बेटर ही हूँ, देखो मार्केट 16 मेरे से भी ऊपर है मार्केट। तो सर कितना ऊपर है? 16,550 अभी चल रहा है, माइनस 16,300 कितना? 250। ये 16,300 बोल रहा है, मैं 250 अभी अच्छा हूँ, इसी 250 अच्छा को कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन दाम कितना चल रहा है फ्रेंड्स? 273.85। ओ माय गॉड, 273.85 में से 250 तो अच्छाई का है, इन द मनी का, तो सर बैलेंस 23.85 क्या है? दिस इज टाइम वैल्यू, दिस इज टाइम वैल्यू। अब जब मैं बोल रहा था ना, ये जो 23.85 है ना टाइम वैल्यू, यही डेप्रिशिएट होते रहेगा। जब मैं स्टार्ट किया था सेशन तब मैंने क्या बोला था? ऑप्शन का जब सिखाते हो लूजली क्या बोला था? ऑप्शंस का मेच्योरिटी होता है, मेच्योरिटी होता है, डेप्रिसिएशन एसेट्स होता है, वो डेप्रिशिएट होते जाएगा। तो मैंने बोला था ऑप्शंस का वैल्यू चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, वो डेप्रिशिएट होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। लेकिन अभी थोड़ा और इंप्रूव कर रहे हैं कि सर ऑप्शन का वैल्यू कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, जिसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू इज हाउ गुड द ऑप्शन इज एंड हाउ गुड which one would be the good option in the money option, in the money, correct? कि कॉल ऑप्शन के केस में मार्केट अगर 16,550 पे है तो 16,300 का, 400 का, 450 का, 500 का, जितने भी नीचे है वो स्ट्राइक्स जितने भी नीचे है, these are all good options and if they are good options they must have intrinsic value। 16,300 का दाम कितना चल रहा था? 273.85। how good it is, how good it is, 16,550 minus 16,300, so 250 गुडनेस का है, एक्स्ट्रा 23 किसका है? टाइम का है, और ये टाइम वैल्यू गिरते जाएगा एज वी अप्रोच टू द एक्सपायरी। और प्रोफेशनली बोले तो सर ऑप्शंस वैल्यू एक्सपायर डिप्लीट एज टाइम पासेस, और अच्छे से बोले तो सर ऑप्शंस का टाइम वैल्यू डिप्लीट एज वी अप्रोच टू मेच्योरिटी। इंट्रिंसिक वैल्यू तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, ठीक। ओ तो एक यहाँ पे आते हैं, अपना चर्चा क्या चल रहा था फ्रेंड्स? ओके, तो क्या आप मेरे को बताएंगे हमने कौन सा ऑप्शंस बाय किया था फ्रेंड्स? 16,500, करेक्ट। तो क्या इसको स्प्लिट करें एक बार, कितने पे अपन ने बाय किया था? और बाय द वे एक सेकंड, क्या 16 अभी मार्केट कितने पे चल रहा है? 16,550। कहां पे गया? 16,550। हमने कौन सा स्ट्राइक बाय किया कॉल का? 16,500। क्या ये अच्छा कॉल है कि खराब कॉल है? सोचो, अच्छा कॉल, क्योंकि 16,500 क्या बोल रहा है, मार्केट ऑलरेडी मेरे से ऊपर है यार, करेक्ट, और मैं तो ऊपर के लिए बना हूं, मैं तो अच्छा हूं। कितना अच्छा है? 16,550 माइनस 16,500, सर 50। 50 इज अच्छा, मतलब 50 इज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये जो 117.25 है ना, इसमें से माइनस अगर आप 50 करोगे तो इंट्रिंसिक माइनस 50 करके जो आएगा 67.25, ये जो 67.25 है ना, ये टाइम वैल्यू है, ये टाइम वैल्यू है फ्रेंड्स, और यही गलता जाएगा गलता जाएगा गलता जाएगा गलता जाएगा, करेक्ट। तो अभी अपन ने स्प्लिट किया, तो मेरे को यहाँ पे क्या बताना था? एक बार मैं ब्रेक इवन में आ रहा हूँ फ्रेंड्स, ब्रेक इवन। अच्छा, तो ये अपने को समझ में आ गया कि सर ओके ऑप्शन का प्रीमियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, करेक्ट। अब मेरे को आपको ये मैंने ये बता दिया मैक्सिमम लॉस कोई भी ऑप्शन में क्या होता है,
कि 117.25 का काश जीरो हो जाए तो जितना मैंने प्रीमियम दिया वही मेरा लॉस होगा, करेक्ट। उसके बाद और मैक्सिमम प्रॉफिट तो पूरा का पूरा आसमान है, क्योंकि कॉल ऑप्शन ऊपर के लिए ऊपर कितना जाएगा गॉड नोस, अनडिफाइंड हो गया। अब एक बार ब्रेक इवन समझने का जरूरी है। ब्रेक इवन ग्राफ में पहले सीखें। ब्रेक इवन का इंग्लिश डेफिनेशन यहाँ पे बैठे हुए विदाउट ऑप्शन का नॉलेज इतना तो पता चल रहा है। ब्रेक इवन कहीं पे भी आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं लगता है सर ब्रेक इवन का मतलब सर नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट सर 100 रुपए का कॉस्ट लगा, 100 रुपए रिकवर हो गए, जितना लगा था उतना रिकवर हो गया, इसका मतलब अपन कहते हैं ना नो प्रॉफिट नो लॉस। एग्जैक्टली वही मीनिंग है। एक बार इसको इस चार्ट को ये वाला लेफ्ट हैंड साइड के जो भी नंबर्स है उसको छोड़ो, ग्राफ में आते, ग्राफ में देखना डायग्राम आपको बहुत कुछ बता देगा। क्या डायग्राम में देखते हुए हम बता सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट कौन सा है? देखो ध्यान से, क्या ये पॉइंट को बोल सकता हूँ? ये देखो ये जीरो, जीरो लाइन दिखा आपको, जीरो लाइन, जीरो लाइन, इसका मतलब ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज में अगर करूँ तो मतलब 16,618, थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहे हैं, जस्ट सेकंड, ये देखो जस्ट एक नीचे, एग्जैक्टली टू प्रिसाइज होगा नहीं बट आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो ब्रेक इवन क्या बोला है 16,618, मतलब वो बोल रहा है कि मार्केट अगर 16,618 पे आके रुक गया तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा। समझ जाएंगे कैसे, तो यही 16,618 को यहाँ पे अपन प्लॉट कर रहे थे, तो आपको मोटा मोटी दिख रहा होगा 16,618 वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि 16,618 पे देखो तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला जोन में है अपन। अब इसका मतलब समझते हैं सर ये फिगर आया कहां से 16,618, सुनना ध्यान से। अगर हम ये वाले ऑप्शंस को एंड तक रखते हैं फ्रेंड्स, एंड तक, मेच्योरिटी, एंड तक मतलब मेच्योरिटी तक, तो इसका दाम क्या हो सकता है? इनफैक्ट वो कौन सा बाजार जब कहां पर आएगा एंड में 28 जुलाई, कैसे पता चलेगा वो अपने को? वी आर स्टैंडिंग ऑन 27 जुलाई, आवर ऑप्शंस मैच्योर ऑन 28 जुलाई। नाउ वी आर अज्यूमिंग, say for example sir, we keep this position till the end of 28th जुलाई। सर उस वक्त मार्केट क्या होगा गॉड नोस, कैनॉट से। तो सर मार्केट उस वक्त क्या होगा सच दैट मेरे को घर पे जीरो आया, जीरो मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, ब्रेक इवन। समझने का तरीका ध्यान से सुनो, 16,500 का स्ट्राइक है, आपने कितना दिया 117.25। अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ एक बार 16,500 आपके सामने प्लस 117.25 तो हो रहा है देखो, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड तो हो रहा है 16,617.25, रफली अबाउट 16,618 बोले। अब उल्टा सोचो, अगर मार्केट एक्सपायरी 28 जुलाई का 3:30 पे जहाँ पे बाजार बंद होता है और बाजार वहां पे अगर 16,618 रह गया तो इसका दाम क्या रहेगा? ध्यान से सुनना, 16 एंड में तुम मेरे को बोलो जो भी दाम रहेगा, जो भी दाम रहेगा, क्या उसमें टाइम वैल्यू रहेगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम लेफ्ट इज जीरो, इसका मतलब टाइम लेफ्ट तो होएगा ही नहीं जीरो। लेकिन क्या इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा? यस, डिपेंड करता है उस वक्त अगर स्ट्राइक अच्छा है कि खराब है। अच्छा होगा तो रहेगा, अगर खराब रहेगा तो नहीं रहेगा। खराब मतलब आउट ऑफ द मनी, आऊंगा उसके ऊपर, एक बार ये वाला पार्ट डिस्कस कर ले। तो मैंने क्या किया, स्ट्राइक प्राइस था 16,500, उसमें से मैंने प्रीमियम को ऐड कर दिया 117.25, तो मेरा निकल के आगे 16,618 रखी है। इसका इंटरप्रिटेशन, अगर एक्सपायरी में मार्केट 16,618 हुआ तो ये 16,500 का प्रीमियम क्या होगा? सोचो, एक्सपायरी एंड जीरो, टाइम खत्म, तो सर इतना तो पक्का है जो भी प्रीमियम होगा उसमें टाइम तो रहेगा नहीं, तो टाइम वैल्यू होगा जीरो। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू सोचने का तरीका कि वो स्ट्राइक कितना अच्छा है या कितना खराब। तुम मेरे को कॉमन सेंस वाइज बोलना, अगर 28 जुलाई को जो कि हमारा है बाजार एंड 3:30 को बाजार क्लोज होता है अपना, अगर मार्केट 16,618 हो गया तो हमारा 16,500 का स्ट्राइक अच्छा स्ट्राइक है कि खराब स्ट्राइक है? अच्छा स्ट्राइक है। कितना अच्छा है उसमें? 16,618 हो गया और अपन 16,615 है तो कितना अच्छा है सर? 16,618 माइनस 16,500 कहीं ना कहीं 117.8, ये अच्छा है, करेक्ट। इसका मतलब एंड में इस ऑप्शन का दाम हो जाएगा 117 पॉइंट समथिंग, ये सेलिंग प्राइस, ये प्राइस हो जाएगा। हमने खरीदा कितने में था? 117.25, देख लो। और एंड में अगर मार्केट 16,618 हुआ तो इस स्ट्राइक का दाम हो जाएगा 117.8, तो आपने 117 पॉइंट समथिंग में खरीदा था, 117 पॉइंट समथिंग में बेचोगे तो आपको आएगा क्या? जीरो।
तो वही तो आपका ब्रेक इवन हुआ ना। सोचो ध्यान से। और एक एग्जाम हाइपोथेटिकल लो, सर मार्केट 16618 नहीं हुआ सपोज, यहाँ पे ऐसे ही ले रहा हूँ, चलो एक अच्छा फिगर लेता हूँ, 16,000 में 800 पे ला रहा हूँ आपके कन्वीनियंट के लिए। हाँ 16,800 देख लो, मेरा कर्सर अभी 16,800 में आपको दिखा, स्क्रीन ध्यान से देख लो, ग्रीन वाले बॉक्स को देखो, ग्रीन वाले बॉक्स को फ्रेंड, ग्रीन वाला बॉक्स बोल रहा है कि ग्रीन वाले बॉक्स में पीएनएल में आपको दिख रहा होगा 9138 का प्रॉफिट दिख रहा है। एक बार ब्लू वाले बॉक्स का टेंशन छोड़ दो आप, ऊपर ग्रीन, नीचे ग्रीन है ऊपर ब्लू है, ग्रीन में कितना प्रॉफिट दिख रहा है 9138, एक बार वेरीफाई कर लें। अब समझते ध्यान से देखो, अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट 16,800 हो गया फ्रेंड्स मार्केट, तो मेरे को ये जानना है कि मेरा 16,500 का प्रीमियम कितना बन जाएगा। फिर से तुम मेरे को बताना, अगर 16,800 हो गया तो 16,500 वाले का कॉल ऑप्शन अच्छा कॉल ऑप्शन की खराब कॉल ऑप्शन? अच्छा, क्योंकि 16,500 में स्ट्राइक बोल रहा है कि यार मार्केट तो 16,800 है, मेरे से तो अच्छा ही है। कितना अच्छा है फ्रेंड्स? 300। 16,800 माइनस 16,500 कितना हो गया? 300। ये 300 पूरा का पूरा क्या है मेच्योरिटी में? इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि टाइम वैल्यू तो होगा ही नहीं। इसका मतलब अगर मार्केट 16,800 पे पहुंचा तो कॉल का दाम हो जाएगा 300, करेक्ट। और आप 300 पे बेचोगे, आपने खरीदा कितने में था? देखो कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूँ, 16,800 हुआ तो कॉल ऑप्शन का दाम हो जाएगा 300, आप 300 में बेचोगे, सिंपल। आपने खरीदा उस चीज को कितने में था? 117.25। आपको प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 182.75। एक सेकेंड, दिस 182.75 इज द प्रॉफिट ऑन पर वन शेयर। और अपन ने वन शेयर बाई किया है कि वन लॉट बाई किया है? वन लॉट, एंड वन लॉट इज हाउ मच शेयर? 50 शेयर। वन शेयर पे 182.75 का प्रॉफिट, तो 50 शेयर पे कितना? 9137.5 का प्रॉफिट। देखो ग्रीन वाला बॉक्स में क्या दिख रहा है, 9138 का प्रॉफिट, ये वहां से आया। अब आपको समझ गया ग्रीन वाला फिगर को कैसे कैलकुलेट करते हैं सारा का सारा? आप चाहे तो कर्सर कहीं पे भी लेके आइए, कहीं पे भी। तो ग्रीन वाला बॉक्स आपको ये बोलता है कि भाई अगर आप रुक गए एक्सपायरी तक तो आपका प्रॉफिट क्या। तो सर जो उसके ऊपर जो ब्लू वाला बॉक्स है वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मेच्योरिटी तक रुके नहीं, जो कि हम रुकेंगे भी नहीं, और आपने अगर बीच में ही सौदा को कट कर दिया तो आपको प्रॉफिट कितना? मतलब एक सेकंड, 16,800 में आते हैं अपन, 16,800, एक सेकंड, या कोई पे भी आप ले लो, 16,800, देखो यहाँ पे अगर एंड तक रुके तो प्रॉफिट इज 9138 जो कर दिया। सर अगर एंड तक हम नहीं रुके, पहले ही सौदा को स्क्वायर ऑफ कर दिया, एंड हम मान के चल रहे कि उस वक्त मार्केट था 16,800, देख लो स्क्रीन पे, तो बोल रहा है प्रॉफिट 9569576.52। सर इसको भी वेरीफाई करवाइए ना। इसको वेरीफाई थोड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी तक रुके नहीं है, उससे पहले अगर काट रहे हैं हम, तो वो जो ऑप्शन का दाम रहेगा तो उसमें टाइम वैल्यू भी तो छुपा होगा। तो कितना टाइम वैल्यू छुपा होगा ये गेज कर पाना दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ। लेकिन सर एक्सपायरी तक रुक गए तो अपने को पता है टाइम वैल्यू तो जीरो होगा, जो भी बचेगा पूरा का पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। इसलिए एक्सपायरी के एंड तक रुके तो क्या प्रॉफिट होगा, वो जो ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ब्लू वाला बॉक्स क्या बोल रहा है? अगर तुरंत मार्केट 16,800 पहुंच गया, जो हमारा केस है, और आपने अगर स्क्वायर ऑफ किया तो आपको मिलेगा 9576.52। ये हो गया आपका ब्लू वाला लाइन। को आप समझो कि आप उस मोमेंट में क्या चल रहा है, इंट्राडे लाइन आप पकड़ो। और ग्रीन वाला क्या है? अगर मेच्योरिटी तक रुके तो कितना होगा? एक बार वापस से ग्रीन वाले को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आज का सेशन खत्म करते हैं। मैं कहीं पे भी रैंडमली लेके जा रहा हूँ कर्सर को, ठीक है? तो सपोज मैं लेके गया 17,000, ये लो, एग्जैक्टली 17,000 टू बी प्रिसाइज, आपको भी इजी हो जाएगा। चलो 17,000 पकड़ते हैं इसको, 17,001। अब फिर से आप ट्राई करना प्लीज। अगर हमने 16,500 का कॉल बाई किया और उसको मेच्योरिटी तक रखे, और मेच्योरिटी में सपोज मार्केट 17,000 हो गया, तो टाइम वैल्यू तो जीरो रहेगा। लेकिन सर इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा क्या? पहले सोचो। हाँ रहेगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन इन द मनी है, कॉल ऑप्शन अच्छा है, 16,500 का स्ट्राइक है, स्पॉट चल रहा है 17,000 पे, तो इन द मनी कितना अच्छा है। चलो करते हैं, 17,001 माइनस 16,500, एंड में इसका दाम हो जाएगा 501। किसका? 16,500 के स्ट्राइक का ये दाम हो जाएगा। आपने खरीदा कितने में था?
माइनस 117.25। आपको हर एक शेयर पे प्रॉफिट कितना हुआ? 383.75 एक शेयर पे। एक लॉट में कितने होते हैं? 50 शेयर इंटू 50। 19187.5 देख लो ग्रीन वाला बॉक्स, 19188 रखिए। आपको समझा क्या कैसे हो रहा है? मैंने बोला ना पूरा का पूरा ग्राफ को देख के ही करेंगे अपन, ग्राफ को देख के, करेक्ट। अब मैं एक बार के लिए आता हूँ फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद सेशंस को एंड करेंगे आज के सेशंस को। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या चीज होता है? वो बोल रहा है कि आप अगर ऑप्शंस बाय कर रहे हो, कॉल ऑप्शन आप बाय कर रहे हो ना, आपका चांस है जीतने का 39%। अब आप ध्यान से देख लो फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से सोचो, आप अगर कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, आपको फायदा होने का चांस क्या है? 4 सिनेरियोज है, ध्यान से देखो। मार्केट ऊपर गया जरा सा, मार्केट वहीं रह गया, मार्केट नीचे आ गया, या चौथा मार्केट जोर से ऊपर गया। फिर से कॉल ऑप्शन अपन ने बाय किया, आपको 16,500 के कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होने का चांस क्या है? 4 सिनेरियोज है, आप प्लीज सोचना किसमें आपको प्रॉफिट होगा और कौन से सिनेरियोज में प्रॉफिट नहीं होगा। पहला सिनेरियो, मार्केट जरा सा ऊपर। दूसरा सिनेरियो, मार्केट वहीं रह गया, वहीं मतलब जहां अभी चल रहा है 16,553 पे रह गया इर्द गिर्द घूम के। तीसरा सिनेरियो, मार्केट नीचे चला गया। चौथा सिनेरियो, मार्केट जोर का ऊपर चला गया। ये 4 सिनेरियो में आप एक्नॉलेज करोगे, खाली एक ही ऐसा सिनेरियो है जहां पे ऑप्शन बायर, ये कॉल ऑप्शन बायर को फायदा मिलेगा। कौन सा है? चौथा वाला, जोर से ऊपर गया तो ही। एक एक सिनेरियो पकड़े। मार्केट जरा सा ऊपर गया, आप सोचो मेरा ब्रेक इवन इज एट 16,618 और अभी मार्केट चल रहा है 16,553। इसका मतलब 16,000 अगर 618 में भी मार्केट चले गया ना, तब भी मेरे को जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस है, प्रॉफिट तो हुआ नहीं। एक सिनेरियो गया, मार्केट वहीं रह गया। इमेजिन करना तो 16,553 पे अगर मार्केट रह गया तो क्या लॉस है? एक बार प्रूफ कर लेते चलो। मैं आ गया कर्सर लेके, रेड वाले बॉक्स को देखो, रेड वाले बॉक्स को 3262 का लॉस दिख रहा है, चेक कर लो, करें चेक साथ में। 16,553 में अगर मार्केट रह गया एंड में, एक्सपायरी में होते होते, तो इसका मतलब 16 टाइम वैल्यू तो रहेगा नहीं, ये तो अपने को पक्का पता है। क्या इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा क्या? जरा सा, क्योंकि अपना स्ट्राइक बाइंग कौन सा है? 16,500। बाजार कितने पे बंद हुआ? अज्यूम कर रहा हूँ 16,553 रुपए। कितना अच्छा है, 3 रुपए दिख रहा होगा। 16,553.8 माइनस 16,500, उसका 3 रुपए बोले, 53 रुपीज, 553, 53.8 रुपीज इसका दाम होने वाला है अगर मार्केट 16,553 पे रह गया मैच्योरिटी वाइज, करेक्ट। हमने खरीदा कितने में था? 117.25, बेच रहे कितने में? 53.8। किसी को भी दिख रहा होगा लॉस, कितने का लॉस? माइनस 117.25, 63.45 का लॉस ऑन वन शेयर। 50 शेयर पे कितना? 3172.5, देख लो स्क्रीन पे। ये थोड़ा सा मैंने 16,553 को पकड़ा, इन लोगों ने 16,552 को पकड़ के किया हुआ है, तो आपका आप दिख रहा होगा 3262 रफली अबाउट वही हिसाब किताब वाला लॉस आ रहा है। इसका मतलब सेकंड सिनेरियो, मार्केट वहीं रहेगा तो भी नुकसान, मार्केट जरा सा बढ़ा तो भी नुकसान, करेक्ट। मार्केट नीचे गया, नीडलेस टू से, एक सेकंड, नीचे चले गया मार्केट, नीचे 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 16,000 से फॉर एग्जांपल 16,405, 16,000 से कितना भी नीचे चले, एक सेकंड सुनना तो, 16,500 के अगर मार्केट नीचे चले गया, मन से बोल रहा हूँ 16,400 पे हो गया, तो आप मेरे को सोच के बताओ एंड में टाइम वैल्यू तो जीरो होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू सोचने का तरीका कितना अच्छा कितना खराब, आप मेरे को बोलो। 16,500 का स्ट्राइक और बाजार एंड में 16,400 हो गया, ये वाला स्ट्राइक क्या बोलेगा? अरे बाप रे, बाजार तो मेरे से भी नीचे चले गया। अब ये ऑप्शन हो गया खराब ऑप्शन, जिसको अपन कहते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जब होता है ना, तब इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो हो जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। इसका मतलब अगर मार्केट 16,500 के नीचे कोई भी 16,400 450 रह गया, इसका मतलब सर टाइम वैल्यू तो जीरो हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो हो गया। इसका मतलब 117.25 में आपने बाई किए थे, वो वाला सेलिंग करते वक्त आपको जीरो मिल रहा है, मतलब पूरा का पूरा 117.25 लॉस।
इसका मतलब जो भी आपने प्रीमियम दिया था वो पूरा का पूरा लॉस है। इनफैक्ट देखो, मैं कर्सर को जैसे नीचे ला रहा हूँ, आप देखना रेड वाला बॉक्स कांस्टेंट है, 5862 5862 5862 5862 दिख रहा है आपको, 5862 5862। और ये 5862 है क्या, जो अपन ने प्रीमियम दिया था, वो पूरा का पूरा नुकसान होगा। करेक्ट। तीसरा सिनेरियो, बाजार नीचे गया तो भी नुकसान। एक सेकंड, पहला क्या था, बाजार जरा सा ऊपर गया तो नुकसान, बाजार वहीं रह गया तो नुकसान, बाजार नीचे गया तो नुकसान, बाजार जोर का ऊपर गया। सर जोर का ऊपर मतलब कितना, 16,618 के भी अगर ऊपर गया ना, ब्रेक इवन के ऊपर ही तो प्रॉफिट स्टार्ट होगा। देख लो ग्राफ, ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके ऊपर गया तो ग्रीन जोन स्टार्ट हो रहा है, प्रॉफिट। 4 सिनेरियो में, 3 सिनेरियो में लॉस, 1 सिनेरियो में प्रॉफिट है। इसका मतलब फ्रेंड्स, ऑप्शन बायर चाहे कॉल हो या पुट हो, ओनली 25% ऑफ द चांस है कि आप प्रॉफिट में निकलोगे। 4 ही तो सिनेरियो हो गया यार कोई भी बाजार में, बाकी 75% ऑफ द चांस है कि आप लॉस मेक करोगे। दिस इज द बिग जस्टिफिकेशन फॉर ऑल दोस प्लेयर्स जो ऑप्शन बाई करते हैं। आप अगर ऑप्शन बाई कर रहे हो, चाहे कॉल या पुट हो, आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा जो भी हो जोड़ का हो। पुट ऑप्शन के केस में 4 सिनेरियो डिस्कस कर लें। पुट ऑप्शन में क्या होगा, बाजार अगर जरा सा नीचे गया, दिखा देंगे नेक्स्ट सेशन में, दिखा देंगे, जरा सा नीचे गया तो लॉस, वहीं पे रह गया तो लॉस, ऊपर गया, पुट तो नीचे के लिए बना हुआ है तो लॉस, अगर जोर का नीचे गया तो प्रॉफिट। देखो, चाहे कॉल हो या पुट हो, अगर आप बाई करते हो, बाई, आपको 4 में से एक ही सिचुएशन है जो आपको प्रॉफिट देगा, और 3 सिनेरियो से जो आपको लॉस देगा। इसका मतलब खाली 25% चांस है आप प्रॉफिट होने का, एंड 75% चांस है आप नुकसान होने का। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देख लो, करीब करीब अभी दिख रहा है 40%। ये प्रोबेबिलिटी चेंज होते जाएगा आगे जैसे अपन जाएंगे। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमेशा कम होता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑप्शन बाइंग। समझ गए फ्रेंड्स? करेक्ट। सो आज क्या क्या डिस्कस किया, आपको वर्क ऑन क्या क्या करना है, कल वापस से सेशन कंटिन्यू करेंगे। पुट ऑप्शन का डायग्राम ऐसे बना देंगे, वापस से रिकैप कर लेंगे, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, और पुट ऑप्शंस में भी देखेंगे क्या कैसा होगा। ठीक। आज अपन ने क्या किया, ऑप्शंस जो डिराइव करता है वैल्यू अंडरलाइन से, निफ्टी से बोलो, स्टॉक से बोलो। करेक्ट। 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस बना है ऊपर के लिए, बाजार जब ऊपर जाता है तो फायदा होता है, ग्राफ वाइज भी देखिए। पुट ऑप्शंस बना हुआ है नीचे के लिए, बाजार जब नीचे जाता है तब फायदा होता है। अपन प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। हम जब बोल रहे हैं ऑप्शंस कौन से स्ट्राइक, और मैंने बोला ऑप्शंस के अलग अलग स्ट्राइक होते हैं। स्ट्राइक मतलब तो कौन सा स्ट्राइक का, तो कौन से नंबर पे ऑप्शन बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, ये डिटेल्स अपने को दिख जाएगा ऑप्शन चेन में। करेक्ट। जहां पे मार्केट है उसके इर्द गिर्द स्ट्राइक्स भटकते रहते हैं, वो स्ट्राइक पे आप अगर ऑप्शन चेन देखोगे तो देखो ऑप्शन चेन, वो स्ट्राइक पे यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल, राइट हैंड साइड इज पुट। वो स्ट्राइक पे कॉल भी रहता है, पुट भी रहता है। कॉल का दाम ये देखो, लास्ट ट्रेडेड प्राइस कॉल का दाम, पुट का लास्ट ट्रेड पर पुट का दाम। और ये सारा का सारा चीज में मैं भी आया नहीं हूँ, आऊंगा धीरे धीरे। करेक्ट। दाम रहता है, अपने को दाम से मतलब है, और ट्रेडर्स पॉइंट पे हम तो यही चाह रहे हैं कि जो दाम में करते काश दाम बढ़े। उसके बाद अपन डिस्कस करने लगे सर जो ऑप्शंस का प्राइस होता है ना, ऑप्शन का जो दाम होता है ना, उसको दो, उसके अंदर 2 चीज छुपा हुआ है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू। सिंस ऑप्शंस का सर मेच्योरिटी रहता है, एक्सपायरी रहता है, तो ऑप्शंस का जो टाइम वैल्यू है वो गिरते जाएगा, क्योंकि जैसा जैसा समय गुजरेगा वैसा वैसा टाइम वैल्यू को तो गिरना ही है। लेकिन और एक चीज रहता है सर, इंट्रिंसिक वैल्यू। व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू सर, कितना ऑप्शंस अच्छा है। ऑप्शंस अच्छा है को अपन क्या कहते हैं, इन द मनी। ऑप्शंस खराब है को क्या कहते हैं, आउट ऑफ द मनी। और ऑप्शंस सर ना अच्छा है ना खराब है, उसको कहते हैं अपन एट द मनी। और अपन ने ये देखा जब ऑप्शंस अच्छा होता है तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, कितना होता है, कितना ऑप्शंस अच्छा है उतना होता है। एग्जाम्पल, 16,500 का कॉल ऑप्शन है, बाजार अभी 16,800 पे है, तो क्या ये कॉल ऑप्शन अच्छा है? हाँ अच्छा है। जो स्ट्राइक से ऊपर ही चल रहा है ना अगर मार्केट, तो वो अच्छा है। तो कितना अच्छा है सर, 300 रुपए, 16,800 माइनस 500, ओके। तो 300 रुपए अच्छा इंट्रिंसिक वैल्यू, बैलेंसिंग फिगर, टाइम वैल्यू। लेकिन सर 16,500 पे है और बाजार 16,300 पे है, तो बताइए ये ऑप्शन अच्छा है कि खराब है? 16,500 वाला खराब है। 16,500 वाला अच्छा कब होता है, जब मार्केट उसके ऊपर होता है। 16,500 वाला खराब कब होता है, जब मार्केट उसके नीचे होता है। अब जब खराब है तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है 0। तो जो भी बचता है उसके अंदर टाइम वैल्यू भी बचता है। और मेच्योरिटी में अगर ऑप्शंस खराब हो गया तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी 0, टाइम वैल्यू भी 0। ये अपन ने डिस्कस किया। तो यहाँ पे आज का सेशन इतने में ही कंक्लूड करते हैं फ्रेंड्स। करेक्ट। और
कल पुट ऑप्शंस का थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और अपन ने ये देख लिया बाइंग बाइंग में आपका 4 केसेस में एक ही केस में है कि आपको प्रॉफिट होगा कि जो हो जोर का, करेक्ट। फिर अपन ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग में आते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन में यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, जो भी डिस्कशन हुआ उसके ऊपर आप भी थोड़ा पॉन्डर कीजिए, अपन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, चलो।